हेलो बच्चों, आज हम साइंस में आपको क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, आज इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। ठीक है, तो बात आती है सबसे पहले शुद्ध पदार्थ की। किसकी? शुद्ध पदार्थ कौन से होते हैं? ठीक है, तो जानेंगे। देखो, सबसे पहले प्रतिदिन हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार के पदार्थों को देखते हैं। ठीक है, हम लोग जो हैं प्रतिदिन अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार के पदार्थों को देखते हैं। ठीक है, जैसे बाजार में हम डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ लाते हैं, बाजार जाते हैं तो वहाँ से खाद्य पदार्थ जो है डिब्बे में बंद होता है, जैसे दूध का है, मक्खन का है डिब्बा, ब्रेड का है, ठीक है, इत्यादि जो क्या है बंद डिब्बे के अंदर आते हैं कि नहीं, उस पर लिखा होता है शुद्ध पदार्थ। उस पर क्या लिखा होता है? शुद्ध पदार्थ। ठीक है, मसाले पर भी लिखा होता है, जो आजकल जो नहीं होते मसाले, उन पर क्या लिखा होता है? शुद्ध मसाले। ठीक है, बात आती है तो इनके डिब्बों के ऊपर क्या है? शुद्ध पदार्थ लिखा होता है। सामान्यतः शुद्ध, इस शुद्ध से शब्द से क्या अभिप्राय है? इस शुद्ध शब्द से क्या अभिप्राय है कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए इसका अर्थ है कि खाद्य पदार्थ में किसी अन्य पदार्थ की मिलावट नहीं है, इसलिए डिब्बे पर लिखा होता शुद्ध पदार्थ। ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से शुद्ध शब्द का अभिप्राय है, ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से शुद्ध शब्द का अभिप्राय इससे भिन्न है। बात आती है कि शुद्ध पदार्थ जो होते हैं उनमें क्या होता है? किसी अन्य पदार्थ की मिलावट न हो। तो वैज्ञानिक दृष्टि से क्या है? वैज्ञानिक की दृष्टि से में से ये सभी वस्तुएं भिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं। वैज्ञानिक की दृष्टि से ये सभी जो वस्तुएं हैं सब भिन्न पदार्थ के मिश्रण, ठीक, अर्थात शुद्ध नहीं। तो शुद्ध पदार्थ को कैसे? कि एक ही कणों से, ऐसे पदार्थ जो एक ही कणों पदार्थों में उपस्थित, फिर से सुनो, पदार्थों में उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। ठीक है, अर्थात एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है वैज्ञानिक दृष्टि। ठीक है, तो इससे हम पता चलता है कि जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वो एक ही कणों से मिलकर बने होते हैं। तो शुद्धता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण भी किया गया है। देखो, शुद्धता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, तो डिब्बे पर देखे हो आप लोगों को, उस पर लिखा होता शुद्ध पदार्थ। ठीक है, तो शुद्धता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, तो सबसे पहले देखो शुद्धता के आधार पर पदार्थों का निम्न वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले देखो पदार्थ शुद्धता के आधार पर, पदार्थ, ठीक है, उसके बाद आता है शुद्ध पदार्थ, उसके बाद आता है अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ, इसमें आता है अशुद्ध पदार्थ। अर्थात ब्रैकेट में मिश्रण, क्या होता है? मिश्रण या मिश्रण। ठीक है, अब शुद्ध पदार्थ में आते हैं तत्व, यौगिक। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं दो, कौन कौन से? तत्व व यौगिक। ठीक है, अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत या मिश्रण के अंतर्गत कौन से आते हैं? समांगी मिश्रण या विषमांगी मिश्रण। इसके अंतर्गत आते हैं समांगी, ठीक है, समांगी या विषमांगी। अब फिर से समझ लीजिए, देखो शुद्धता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है। कैसे किया गया? सबसे पहले पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, अशुद्ध पदार्थ जो होते हैं मिश्रण से बने होते हैं। तो कहने का मतलब शुद्धता के आधार पर शुद्ध पदार्थ को दो भागों, तत्व और यौगिक। कौन से? तत्व और यौगिक। अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण से क्या बने? समांगी और विषमांगी मिश्रण। कौन से? समांगी और विषमांगी। ठीक है, दो ये। अब हम सबसे पहले तत्व के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप तत्व के बारे में, शुद्धता के आधार पर तत्व के बारे में बताएंगे।
आइए अब हम जानेंगे तत्व के बारे में। ठीक है, तत्व किसे कहते हैं? तत्व किसे कहते हैं? केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थों को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थों को तत्व कहते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन आदि। ठीक है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, सिलिकॉन आदि। ठीक है, बात तत्व शुद्ध पदार्थ है अथवा, ठीक है, समझ लो फिर से, तत्व शुद्ध पदार्थ है जिसे साधारण या भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा, तत्व शुद्ध पदार्थ है जिसे साधारण भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता और ना ही उनसे बनाया जा सकता है और ना ही उनसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तत्व प्रकृति के मूल पदार्थ हैं। तत्व जो है प्रकृति के मूल पदार्थ है। इन्हीं से संसार के अन्य सभी पदार्थों की रचना हुई। अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या 123 से भी अधिक है। अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या जो है 123 से भी अधिक है। ठीक, साधारणतः पर अधिकांश तत्व ठोस अवस्था में होते हैं। साधारणतः पर जो तत्व होते हैं अधिकांश ठोस अवस्था में होते हैं, जैसे लोहा, ठीक है, लोहा है, सोना है, चांदी है, गंधक आदि। कुछ तत्व गैस अवस्था में होते हैं। कुछ तत्व जो होते हैं गैस अवस्था में, जैसे है तुम्हारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। क्लोरीन भी होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन आदि। कुछ तत्व द्रव होते हैं, जैसे पारा और ब्रोमीन। ये कौन से द्रव तत्व होते हैं? ठीक है, हमने भी जाना है कि कुछ तत्व जो द्रव होते हैं कौन से होते हैं? पारा और ब्रोमीन। अब हम जानेंगे तत्वों का वर्गीकरण। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो आइए अब जानेंगे तत्व के प्रकार। आइए अब हम जानेंगे तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, तो तत्वों का वर्गीकरण सबसे बड़ा था पहले धातु का। ठीक है, तो धातु की परिभाषा क्या होती है? धातु किसे कहते हैं? ठीक है, धातु किसे कहते हैं? धातु वे तत्व होते हैं हैं जो सरलता से धनायन बनाते हैं। जो सरलता से धनायन बनाते हैं। धातु वे तत्व हैं जो सरलता से धनायन बनाते हैं और धातुओं के परमाणुओं के साथ धातुओं के परमाणुओं के साथ धात्विक बंध बनाते हैं। ठीक है, धातु वे तत्व होते हैं जो सरलता से धनायन बनाते हैं और धातुओं के परमाणुओं के साथ धात्विक बंध बनाते हैं। ठीक है, धातु के बारे में पता हो गया। अब जानेंगे धातु, जैसे लोहा है, धातु मतलब एल्युमिनियम है, सोना है, कापर है, मैग्नीशियम है। ठीक, अब इसके बारे में जानकारी लेंगे कि धातु का गलनांक। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा होता है गलनांक लोहे का। गलनांक का मतलब होता है मिनिमम तापमान। गलनांक का मतलब है वो मिनिमम तापमान जिस पर धातु ठोस रूप से द्रव रूप में आती है। ठीक है, बात आती है गलनांक की। तो गलनांक का मतलब होता है मिनिमम तापमान जिस पर धातु जो है ठोस रूप से द्रव रूप में आती है। जैसे सबसे ज़्यादा याद रखना, सबसे ज़्यादा गलनांक लोहे का होता है। किसका होता है? लोहे का। जैसे इसमें लिख देना
जैसे लोहा, एल्युमिनियम, ठीक है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर आदि। ये सब धातुएं। बात आती है सबसे ज्यादा गलनांक किसका होता है? लोहे का होता है। तो गलनांक के बारे में हम संपूर्ण जानकारी देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लोहे के बारे में आप जानेंगे धातुओं का गलनांक, ठीक है। धातुओं का गलनांक, तो सबसे पहले देखो धातुओं का गलनांक लोहे। गलनांक का मतलब अभी हमने बताया कि मिनिमम ताप पर जिस पर धातु ठोस रूप से द्रव रूप में आती है। तो सबसे ज्यादा याद रखना, सबसे ज्यादा जो है लोहे का होता है क्या? गलनांक, ठीक है। लोहे का जो है गलनांक सबसे ज्यादा होता है, जिसकी वैल्यू है कितनी है? लोहे लिख लो, लोहे का गलनांक जो है 1453 डिग्री, ठीक है। लोहे का गलनांक 1453। कॉपर का गलनांक कॉपर का गलनांक जो है आपका 1084 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एल्युमिनियम का गलनांक कितना होता है? जितना कॉपर का होता है, ठीक है, जितना कॉपर का होता है उतना ही एल्युमिनियम का होता है। जितना कॉपर का होता है उतना ही क्या एल्युमिनियम का भी होता है गलनांक। अब आता है सोने का गलनांक। ठीक है, सोने का कितना होता है? 1064, ठीक। अब बात आती है कैल्शियम का। कैल्शियम का गलनांक जो है 842, ठीक। कैल्शियम का कितना होता है? 842 डिग्री। बात आती है मैग्नीशियम का गलनांक। तो मैग्नीशियम का गलनांक होता है तुम्हारा 650 डिग्री सेंटीग्रेड, 650 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब फिर से देख लेना कि लोहे का गलनांक होता है 1453 डिग्री सेंटीग्रेड, कॉपर का गलनांक होता है 1084 डिग्री सेंटीग्रेड, एल्युमिनियम का गलनांक होता है 1084 डिग्री सेंटीग्रेड। कॉपर और एल्युमिनियम का एक ही गलनांक होता है, ठीक है। अब जानेंगे सोने का गलनांक जो होता है, सोने का गलनांक होता है 1064 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम का गलनांक होता है 842 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। उसके बाद होता है मैग्नीशियम का गलनांक 650 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी दे दी, ठीक। गलनांक किसका कितना होता है, ठीक है। अब जानेंगे धातुओं के गुण। धातुओं में कौन से गुण होते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना। अब जानेंगे धातु, देखो अब जानेंगे हम धातुओं के गुणों के बारे में, ठीक है। धातुओं के गुण कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है समस्त धातुएं साधारण ताप पर पारे के अतिरिक्त, ठीक है, पारे को छोड़ करके ठोस अवस्था में होती है। दूसरा पॉइंट आता है ये चमकीली होती है। ये कैसे होती है? चमकीली होती है। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं कौन सी कैसे होती है? ताप तथा विद्युत की सुचालक, अच्छा चालक, जिसमें एक ओर से दूसरी ओर तक धारा प्रवाहित हो सके, अर्थात ये तन्य होती है, इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है ये पीटने पर प्रतिध्वनि उत्पन्न
करती है। ये पीटने पर क्या होती है? प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, ये धातुओं के क्या है? गुण हैं। अब अगले दिन हम आपको धातुओं के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्कूल